हेलो एवरीवन। आज मंडे है और मंडे को और ट्यूसडे को ओनली बोर्ड सीएचएसएल का एक लाइव मॉक टेस्ट करवाता है। आज हम उसे अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बता देता हूँ। पहले मैं जीके करूँगा, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद रीजनिंग और उसके बाद मैथ, और इनके मैं सॉल्यूशन करवाऊँगा और इनको जल्दी जल्दी करता हूँ ताकि इन दोनों के लिए मैं टाइम बचा सकूँ। और एग्ज़ाम में भी बिल्कुल मैं ऐसा ही करता हूँ। तो चलिए मॉक को शुरू करते हैं और आप भी इसे ओनली बोर्ड की वेबसाइट या फिर ऐप पर दे सकते हैं इस मॉक को। चलो चलिए शुरू करते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। इज a document whereby the seller credit the account where credit note। राजगृह के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? बृहदत्त। सबसे पहला शासक था ये। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। इसका नहीं पता भाई। गौर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गौर 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 राजस्थान। Which of the following is present in the largest amount in terms of percentage by mass? क्रस्ट। क्रस्ट मतलब सियाल। सियाल मतलब सिलिकॉन। सियाल। एक मिनट। सिलिकॉन ही होगा, सिलिकॉन। ऑक्सीजन। होल सेल प्राइस इंडेक्स। इसका नहीं पता, इसको ही लगा देते हैं। पेरू बनम कुट्टन मरार कथकली थय्यम मोहिनीअट्टम पता नहीं। फतेहपुर सीकरी तो गुजरात में है, तो ए का हो गया पहला। हो गया। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 में किस टीम ने जीता है? भारत लगा दो। What is the core of the operating system that supports the process by providing a path to the peripheral device? शेल या फिर कर्नल। आटा कामा चिली। रेलवे बजट को केंद्रीय बजट के साथ कब विलय किया कर दिया गया था? 2017। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। हम्म, केरोस केरोस। कालिदास का साहित्यिक कार्य नहीं है। कदम्बरी पता नहीं तो। किस मिट्टी का प्रकार मुख्य रूप से भारी वर्षा उच्च आर्द्रता वाले विकसित होता है? जड़ोल। 1799 के प्रेस अधिनियम की सेंसरशिप द्वारा पारित की गई थी। 1799 मतलब बेला जली। 1799 मतलब बेला जली, बेला जली। पाबो। पाबो का मतलब ही मोर होता है। सिल्क फाइबर इज ए सेल्यूलोस
कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज तो एक ही होता है, सेलुलोज होगा तो कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है। प्रोटीन ही होगा। पॉलीमर तो बहुत सारे मोनोमर बनाते हैं। अगर सेलुलोज होगा तो कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है। आगे बढ़ जाओ भाई। लोक लेखा समिति 22 क्लिक क्यों नहीं? जीएसटी 100वां। विश्व स्वास्थ्य दिवस। पदभेद ये क्या है? हैकिंग किससे संबंधित है? स्टीलिंग डाटा फ्रॉम विदाउट परमिशन। निर्वाण प्राप्त करने वाले को निर्ग्रंथ। अब करते हैं इंग्लिश। वाज द मिसाइल लॉन्च बाय द प्रेसिडेंट। देखो, वाज है तो हेड तो आएगा नहीं, हैज भी नहीं आएगा। पास्ट फॉर्म में है तो डिड आएगा। द सडन इंस्पेक्शन बाय द फूड सेफ्टी ऑफिसर्स perplexed the customers and they were started to leave। दे स्टार्टेड होगा भाई। दे वर स्टार्टेड तो ये हो गया कि उनको बाहर निकाला जा रहा था। पैसिव नहीं होगा, एक्टिव होगा। आई मीट हर एट ए कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली। दिल्ली बहुत बड़ी जगह है। द हॉर्सेस डाई ऑफ और अबंडन द सुपीरियर टू, जूनियर टू, प्रायर टू के साथ टू आता है। नो स्पेलिंग एरर। सिग्निफिकेंस, ये स्पेलिंग ये हो, यही है। करेक्ट सेंटेंस, रिटर्न के साथ बैक नहीं होता है। रिटर्न के साथ बैक नहीं होता है, रिटर्न के साथ बैक नहीं होता है, क्योंकि रिटर्न मतलब खुद बैक होता है। रिटर्न का मतलब ही बैक होता है। पुल वंस लेग मतलब टांग खींचना। इरिटेट करना। मॉक करना। मॉक करना मतलब खिल्ली उड़ाना, टांग खींचना किसी की। समवन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। इगोइस्ट तो होगा नहीं, रिलीजियस भी नहीं होगा। स्टोइक मतलब उदासीन, सेंट होगा। इनडिफरेंट मतलब क्या होता है? इनडिफरेंट मतलब होता है उदासीन। स्टोइक का मतलब भी उदासीन। आई स्टार्टेड जंपिंग विद एक्साइटमेंट as long as I found that as soon as। Every year in late March, people and institutions come together to switch off all the essential light for 6 minutes। Since तो होगा नहीं। They do this so their support for the fight against the climate crisis by the switching off their light
measuring the reduction in amount of energy that is had has के साथ being होता नहीं है, एनर्जी है सिंगुलर तो इज ही होगा. People are showing that this is possible to make. built नहीं होगा, टू के साथ भी बनाता है, ये V3 है. इनविंसिबल मतलब वनरेबल उल्टा. हरासमेंट का उल्टा क्या होगा? रिलीफ. What he did to the place. Was he right? Add insult to injury. सिचुएशन को बस से बदतर बना देना. मोरोस मतलब दुविधा में, मतलब रोना. रिसर्च के साथ हैव नहीं होगा, हैव तो बिल्कुल नहीं होगा. रिसर्च हैज प्रूवन डेट मतलब उन्होंने प्रूव कर दिया है. इफ तो डाउटफुल की होता है, तो इफ भी नहीं होगा. और यहाँ पर कैन लगा है तो हैड तो होगा नहीं, क्योंकि प्रेजेंट में है, तो ये भी प्रेजेंट में ही होगा. इलीगल अनलॉफुल. Carmen filled out all the necessary paperwork and then settle down. If I had, would है तो had आएगा. Globally, the growth rate in 2018 was high. Particularly होता, remarkably होता, स्पेशली हुआ. इसमें एलवा एलवा नहीं लगा है. इट वाज ए फॉर्म ऑफ निडल ग्राफ. आर से नहीं होगा. देखो द कुक न्यूटन ग्राफ वाज क्यू से चालू होगा. देखो सबसे पहले से बताया है, टेलीग्राफ के बारे में बताया है. उसके बाद जिसने उसे इन्वेंट किया था उसके बारे में बताया है. इट वाज ए फॉर्म ऑफ निडल टेलीग्राफ एंड द टेलीग्राफ. हाँ सही है. अब करते हैं ये. एंकर का कोड दिया हुआ है. देखो एक जोड़ दिया, एक माइनस किया, एक माइनस किया, एक माइनस किया, एक प्लस कर दिया, एक माइनस कर दिया. ये वोबल है, मतलब वोबल में एक प्लस हो रहा है. तो इसमें एक माइनस करेंगे, ओपी एक प्लस कर दिया. इसमें एक माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा? के एल यू वी एल और यहाँ पर एम. तो इसका तो ये सेकंड वाला होगा, अलग ही दिख रहा है. किसमें सन्निहित है? इसमें ये दो लाइन है, इसमें दो लाइन कहीं दिख नहीं रही. ये वाला अब देखते हैं. और नहीं है, सेकंड वाला ये. कितने त्रिभुज हैं? एक, दो,
3 4 5 6 7 8 9 आओ नहीं आ रहा। प्रत्येक अंक को बाईं ओर से दाईं ओर आरोही क्रम में जमा लो। 2 3 4 5 6 7 7 कौन सी अपरिवर्तित रहेगी? कितनी संख्या अपरिवर्तित रहेगी? ये 1 2 3 के पीछे क्या है बताना है। 5 को पकड़ो और घुमा दो। 5 को पकड़ो और घुमा दो तो 3 के पीछे 5 होगा। एक क्लास टेस्ट में सलीजा की रैंक 34वीं है ऊपर से, हिमांशु की रैंक नीचे से 19वीं है। यदि कक्षा में छात्रों की टोटल संख्या 55 है तो हिमांशु की रैंक ऊपर से कितनी है? तो 55 में एक जोड़ दो 56 और 19 घटा दो 37 भी होगी। इसमें देखना है ए ए आ गया ऊपर। देखो ए आ गया ऊपर तो परसेंटेज आ जाएगा ऊपर। यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। इसमें परसेंटेज आ गया ऊपर तो 6 आएगा ऊपर। इसमें भी है, इसमें भी है। इसमें आर आ गया नीचे, ई आएगा नीचे। इसमें यहाँ पर आना चाहिए था ई, इसमें है। असंगत बताना है। ये दोनों साइड से खुला है तो यही होगा। इसका ये कोड है, इसका ये कोड है। DPNGPSU एक घटाया, 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 एक एक घटा दो। y का हो गया x, ये हो गया आंसर। दर्पण मिरर इमेज बताना है। मिरर इमेज में हो जाएगा सब कुछ उल्टा। तो अब देखो ये साइन यहाँ पर ऐसा है तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधा था, यहाँ पर भी सीधा ही हो गया, कट गया। बी यहाँ पर ऐसा है तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। बी यहाँ पर सीधा है, काट दो। इसमें 7 सीधा है, इसमें 7 सीधा है तो गलत, 7 उल्टा होगा। देखो 19 नवंबर को था बुधवार 2025 में, 19 नवंबर 2026 को होगा बुधवार में एक जोड़ दो थर्सडे। नवंबर होता है 30 का तो इसमें 7 जोड़ा तो ये 26 तारीख को होगा गुरुवार।
उसके बाद इसमें 7 जोड़ा, 3 तारीख को होगा गुरुवार। इसमें 14 जोड़ा, 17 तारीख को होगा गुरुवार। तो हम्म, अच्छा सॉरी सॉरी, पीछे जाना है। 19 नवंबर 2026 को होगा गुरुवार, तो अक्टूबर में जाना है। 14 माइनस कर दो, 5 नवंबर को होगा गुरुवार। अक्टूबर होता है 31 का। तो 29 अक्टूबर को होगा गुरुवार। तो इसमें 14 घटा दो, 15 अक्टूबर को होगा गुरुवार। फिर से मिरर इमेज, ये सीधा है यहाँ पर, ये भी सीधा है। इसका मुंह नीचे है, इसमें ऊपर पहुंच गया। पी नीचे है, इसमें ऊपर कर दिया। खोले जाने पर ये घन किस प्रकार दिखेगा? अब देखो, इसके अपोजिट ये होंगे, ये सब तो अपोजिट में होंगे नहीं। देखो, इसके अपोजिट में ये है, जबकि ये तो बगल बगल में है, तो ये नहीं होगा। सॉरी सॉरी, इसमें देख लेते हैं ना। हम्म, तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा। देखो, सिग्मा के उल्टे में ये है, इसके उल्टे में ये है, सही है दूसरा आंसर। सभी डैम बाइक हैं, कुछ बाइक ब्रेक हैं। सभी ब्रेक एम्पायर हैं, कुछ एम्पायर डैम है, नहीं है। कुछ ब्रेक डैम है, नहीं है। कुछ एम्पायर बाइक है, हाँ सही है, तीसरा सही। 3 और 7 को बदलने पर कौन सा समीकरण सिद्ध होगा? 3 और 7 को बदल दो, इसमें इसमें 3 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 17। इसमें 7 करेंगे 84, 84 में 14, ये नहीं होगा। इसमें करेंगे कितना हो गया, 27, ये हो गया 4, ये हो गया कितना, 44, 44 में से 4 का 40, यही आ रहा। ए ई की माता है, डी ए का पति है। एफ आई की बहन है और ई की पत्नी है। परिवार, पुरुष पुरुष है एक, आई पुरुष है। जी ई का पुत्र है। डी डी जी से दादा या नाना। इसे सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले ये वाला करके देखते हैं। इन दोनों को जोड़ दिया, 30 आ गया। इससे ये भाग किया, 8 8 हटाइए 64। नहीं आया आंसर। इससे करके देखते हैं आप। 200 प्लस 8 बार में -2, गलत। इससे करते हैं तो ये 2 आ जाएगा, माइनस, गलत। इससे ही करके देते हैं। 200 बराबर इससे। अरे पहले ही था यार, मैं कैसे ही परेशान हो रहा था। भिन्न बताना है। भिन्न कैसे है? भिन्न भिन्न इसको करते हैं। इसमें से ये माइनस किया, 27 आया। नहीं नहीं सॉरी, 27, हाँ 27 आया, 27, 17 आया, 17। इसमें आया 37, इसमें आया 27 आएगा, 27 ही तो आएगा। 47, इसमें आ जाएगा 57। ये हो गया 20, 3, 23, 3, 26, 3 सी, 3 एफ, 5, 3, 8, 3, नहीं 5, 3, 8, इसमें जोड़ा 5, 5, 8, 13, 16, फिर 5 जोड़ेगा आप, नहीं सॉरी 21। इसको गिन लो पहले। जैसे दिख रहा है 15 है देखो। ये डी पे कटा क्योंकि यहाँ पर आखिरी में डी है, यहाँ पर डी पे कटा। एच के एल ई डी, एच के एल ई डी, एच के एल ई डी, के एल आखिरी में ये नहीं है, ये भी नहीं है। एच ई के ई एच, ये होगा। 67, 66, 70, 77, 92। यहाँ पर 3 जोड़ा, यहाँ पर 7 जोड़ा। तीन 7, यहाँ पर 5, यहाँ पर 9, 3, 5, 7, 9। जुबिलैंड पहले, चौथे, पांचवे और छठे। अंग्रेजी शब्द कितना बनाया था? कोई नहीं भैया।
इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 33 आएगा। पच्चीस बार में कट गया ये 3 बार में कट गया। इसको जोड़ा 30 आया। पाँच। इसको गुणा करते हैं अब। 18×5 = 90। अच्छा, गुणा करके 5 जोड़ दो, गुणा करके 5 जोड़ दो। ये नहीं होगा, गुणा करके 5 जोड़ दो, इसमें जोड़ दिया। सही है। अब देखो, ये 7 से कट रहा है और बाकी सब नहीं कट रहा है। अब यही लॉजिक लग रहा है मुझे तो बस। इसमें मैंने 9 तो गिन लिए थे, 12 लगा दो तुक्के में। JKL, जे का समद्विभाजक है। JK 16 है, KL 27 है, JL 20 है। KM निकालना है। इसका रेशो बना लो, 4:5। तो 4:5, 27 से 9 को भाग दो 3 बार में, 12 इधर 15, 12 आंसर आ जाएगा। बीस सेब का क्रय मूल्य, सॉरी, 25 सेब का क्रय मूल्य 20 का मूल्य 25 के बराबर है। मतलब ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस। तो इसमें 5 से इंटू कर दो, 100 से 125 हो गया, मतलब 25% का फायदा। दो व्यक्ति ए और बी 12 के और 15 के का इन्वेस्टमेंट करते हैं। ए 6 महीने के लिए निवेश करता है, बी 9 महीने के लिए निवेश करता है। तो लाभ का अनुपात निकालिए। तो 3 से काटा 5 बार में, 3 से काटा 4 बार में, ये काटा 2 बार में, ये काटा 3 बार में। 15 और 8, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 5 × 20, तो 3 × 8, 2 × 25, 13 × 25, ये हो गया 60। तो 100 और 150। तो देखो, 1 +
टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर पुट कर दो। 4 + 2 टेन स्क्वायर थीटा, ये भी तो हो गया। 4 + 2 टेन स्क्वायर थीटा कट गया। समान कीमत पर दो वस्तुएं खरीदी। एक वस्तु को 10% की हानि पर, दूसरी परसेंट वस्तु को 30% की हानि पर। दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो। तो ये हो गया कितना, 20/2, 10%। कुल अर्जित लाभ। सॉरी सॉरी सॉरी, 20% होगा ना, 20%। अरे ने एक साथ इतने में बेच दिया। मान लो 100 है, इसका हो गया 90। ये 100 है, इसका हो गया 130। ये हो गया 220। इसे काटा 11 से। इसका 20% निकाल लेंगे तो यही आ जाएगा। परसेंटेज डेथ और ये ऊपर नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड है ना, 1000। 2014 में मरीजों की मृत्यु की संख्या, 2014 में कितने भर्ती हुए थे, 50,000। और 50,000 में से 50% मर गए, तो 50% की डेथ हो गई, तो 25,000 है ना। 2009 में कितने भर्ती हुए थे, 30,000। इससे काट दो, 5 और 6 का कितना प्रतिशत है। तो 8, 3, 3, 3, 3 हो जाएगा। एक साक्षात्कार में 44 उम्मीदवारों को 44% उम्मीदवारों को चयन किया गया और इतनों का नहीं हुआ। इससे इसको काट दो 5 बार में, तो 500 उम्मीदवार होंगे उसमें। 280 का नहीं हुआ, 5 बार में काट दिया, हाँ मतलब। तो 220 का सिलेक्शन हो गया, 90 महिलाएं चुनी गई थी, तो 130 पुरुष होंगे। ए बी से 40% अधिक है, सी बी से 50% अधिक है, सी ए से कितने परसेंट अधिक है, 1/14, मतलब 7.14। दो संख्या ए बी इस प्रकार है, ए बी के बीच अंतर 4 का है और असलियत में 48 का 12। तो ए बी का एचसीएफ बताना है तो 12 ही आएगा।
तो पी क्यू आर है 70, ये 95, ये हो जाएगा 35। तो सेंटर पे बनेगा 2 × 70। एक आयत का परिमाप समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना है तो इसका परिमाप 20 हो गया। आयत की चौड़ाई को 25% बढ़ाने पर 5 हो जाती है, मतलब वो पहले 4 थी और ये 6 थी, तब जाके 10 दूनी 20 होगा। ए और बी ये 24 दिन में काम करता है, ये 48 दिन में काम करता है। 48 ले लिया एलसीएम 2 बार में और 1 बार में। ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं, 8 दिन काम करते हैं वो, मतलब 3 × 8 24। 24 काम अभी बचा हुआ है, इसने 8 दिन काम कर लिया, अभी इसने 8 दिन काम कर लिया, बी सी को बदल देता है। शेष काम 6 दिन में होता है 4 बार में, तो ये इसका भी एफिशिएंसी 2 हो जाएगी। इसका ये 75% भाग कितने दिन में कम करेगा सी? 8, 8 कटा 6 बार में 18 दिन में कर देगा। जून और अक्टूबर में बेचे गए गोलाकार फूलदानों की संख्या, गोलाकार कहाँ है? जून और अक्टूबर, जून और अक्टूबर मतलब 204। हाँ, जुलाई और मई में बेचे गए, मई यहाँ पर होगा, मई और जुलाई कहाँ है? ये की संख्या से इससे 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 देखना है कितना प्रतिशत अधिक है। 17 अधिक है, 17 17, इससे इसको भाग कर दो। 17 से काटा एक बार, 17 से काटा 11 बार, 9। ये दोनों है सिमिलर। अपन है क्यू आर की निकालने की, और इसमें ए भी है, इसमें पी आर है, तो इन दोनों का रेशियो ले लो। पहले ए भी लिया है ना, तो बी सी के सामने क्या आएगा? आर क्यू। छह से काटा 3 बार में, 6 से काटा 4 बार में, 40/3। ए बी सी का औसत इतना है तो जोड़ इतना हो जाएगा, सी बी डी का औसत इतना है तो 3 से गुणा करो, 3 इतना हो जाएगा। इसको इससे माइनस कर दिया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, नहीं डी को ए से माइनस करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 12। ये बी से तो डी हो जाएगा 32। हिमानी बस से 35 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चाल से कार से चलती हिमालय की औसत आई, औसत औसत चाल निकालिए। तो टोटल घंटा जोड़ दो, 5 है। किलोमीटर निकाल लो, कितना किलोमीटर वो चली है। 5 से काटा, 2 से काटा, 84 प्लस 5 से काटा, 2 से काटा,
दोनों में गुणा कर दो। अब देखो, इसको माना 10, इसको माना 4, तो ये हो जाएगा 16, 16, 16, 25 था 400, ये हो जाएगा 100, मतलब 500 तो गया, तो ये 40 हो जाएगा। अब ये बोलोगे डायरेक्ट कैसे कर दिया, तो भाई इसके लिए प्रैक्टिस करो, अपने आप डायरेक्ट होने लगेंगे। 18 इंटू 1/3, तो 6 हो गया ये, ब्रैकेट के अंदर है, इसको काट दो 4/3, इससे काट दो 3 बार में, 1/3, तो इसको भी, ये 9 हो गया, इसको भी 9 बना लो, ये कितना हो गया, 8/9 इंटू 6, 2 बार में कटा, ये 3 बार में कटा, 16/3, ये क्या हो गया भाई, इतना खतरनाक आंसर। इससे कटा 3 बार में, 4, 3, 9, इसको 9 बनाया, 8/9 इंटू 9 से काटा 2 बार में, 16/3 आएगा ना, हो सकता है यहाँ पर पॉइंट ना हो, तो ये हो जाएगा, 5 बार में कट गया, ये 3 बार में कट गया, यही होगा। एक बटा 5, 1/4 में बांटा गया, इनका एलसीएम ले लो, 20 आ गया, जोड़ दो, और बी का निकालना है, 19 एकम 19, 19 × 57, 65, और जीरो लगा है तो ये 650 हो जाएगा। एक टैंक, सॉरी 3 पाइप इतने इतने घंटे में भर सकते हैं, 300 ले लिया एलसीएम, 20 आया, इधर 15 आया, इधर 12 आया, जबकि 2 पाइप खाली कर सकते हैं, ये खाली भी हो रहा है, 7.5, जोड़ दो, 30, 27, 7.5, नहीं यार थोड़ा सा अजीब हो गया, 600 ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस करना पड़ेगा ना यार इसको, 40, 30, 24, तीनों को जोड़ा, देखो इसमें आएगा 20, इसमें आएगा 15, इन दोनों को जोड़ा 35 आया, लेकिन माइनस का क्योंकि खाली कर रहे हैं, इससे इसको माइनस किया, 5 बच गया इधर, इधर बचा 19,
एक धनराशि के भुगतान किया जाता है। किस्त है अर्धवार्षिक, मतलब 15%, 3/20, 3/40। ये कितना हो गया? 1600। और ये हो गया, इसका होगा स्क्वायर ये 24। इसका दोगुना कर दो। कितने रुपए लौटाने पड़ेंगे? थोड़ा कैलकुलेटेड था तो कॉपी में सॉल्व करना पड़ा, पेन टैप पे नहीं हो रहा था। ए द्वारा एकत्रित करे गए टिकटों की संख्या, ए ने एकत्रित करी है 10। ई और एफ द्वारा, ई और एफ 18%। कितना परसेंट है? 5/9, 55.55% आएगा। एक जहाज धारा के अनुकूल, मतलब इसमें 120 किलोमीटर की है। कुल 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 2 भी। स्थिर जल में जहाज की गति और धारा की गति, इन दोनों को जोड़ दो 8x, इन दोनों को माइनस कर दो 2x और 10। अच्छा, मध्य बिंदु पे आता है, देखो। ये है, तो इन दोनों को जोड़ा 8x, इन दोनों को माइनस किया 2x, 15 × 8 = 120, 30/x, 30/2x, 30/3x,
ये आ गया है ना। तो धारा गति की 10% घटा दी जाए, 5 माइनस ये हो गया 27, 23 पॉइंट 63। क्या है यार ये। बेलन का आयतन निकालना है, सबसे पहले 11 का रूट लगा दो। 10 ये नहीं है, 12 ये है, 14 14 14 14 ये नहीं है, 8 8 8 8 ये भी नहीं है। इससे ही हो गया, 11 का रूट लगा दिया तो यही डायरेक्ट आंसर आ गया। और उसको करते हैं फिर से। कुल इतने घंटे में ये 120 अनुकूल चला, मध्य बिंदु पर वापस आ गया। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, 120 चला और 60 चला ना। जहाज की गति इतनी है और धारा के अनुकूल इतनी है, तो ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 1x, ये हो गया 24x, ये हो गया 60x, ये हो गया 84x, 14 सत्ते 14 चुक्के 70/4, मतलब 35/2 आया। इसको 10% घटा दिया तो धारा के प्रतिकूल, इसको 10% घटाया तो ये हो गया इतना, तो 12 हो गया ये 9 बार में 7 बार में कट गया, नहीं 9 बार में कट गया, ये 5 बार में कट गया, ये 6 बार में 30। धारा के प्रतिकूल, जहाज की गति ये है, धारा की हो जाएगी 1.18, 10% घटा दी, धारा गति 10% घटा दी, ये हो गया। 7 से काटा 5 बार में, 7 से काटा 9 बार में, 3 आंसर आना चाहिए था। 30 30 30। चौदह तो नहीं, 14 तिया 30। अरे हो ही नहीं पाया है।
मेरे नंबर आए 160, इंग्लिश में आए 47.5, ये क्या है, EL क्या था 47.5, रीजनिंग में आए 45, इसमें 43 आए। भाई मैथ थोड़ी सी कठिन थी। जीके में इतने आए। तो आप भी अपना कमेंट सेक्शन में जरूर मार्क्स बताना आपके कितने आए हैं। मेरे 160 आए हैं। मैथ थोड़ी सी आखिरी क्वेश्चन में थोड़ा अजीब हो गया, मतलब सॉल्व भी नहीं कर पाया मैं उसे, नहीं तो मेरे इसमें भी अच्छे आ जाते शायद तक। तो मिलते हैं अगले मौके में। कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना अगर मन हो तो, और रिवीजन करते रहो भाई। जून जुलाई में फिर से पेपर होने वाला है, तो इस बार जी जान लगा दो 2025 के लिए। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।